दोस्तों, क्या आपको पता है क्रिकेट प्लेयर्स की शर्ट पीठ पर से ऐसे उठी हुई क्यों होती है और आखिर गाड़ियों के शीशे पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों बनी होती है? और क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ फ्लोर्स को खाली क्यों छोड़ दिया जाता है? आज के इस खास वीडियो में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हर खेल की अपनी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल, लेकिन सभी प्लेयर्स के टी शर्ट के पीछे उठी हुई सी ये एक कॉमन चीज जरूर होती है। क्या आपको पता है कि आखिर ये क्या होती है? दरअसल दोस्तों, ये एक जीपीएस डिवाइस होता है जिसे टी शर्ट या वेस्ट जैसे कपड़ों में अटैच किया जाता है। इसे जीपीएस वेस्ट कहते हैं। इस जीपीएस वेस्ट की हेल्प से प्लेयर के फुट स्टेप्स, हार्ट बीट, स्पीड और एक्सेलरेशन को मापा जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि जीपीएस को तो हाथ में भी पहन सकते हैं, तो फिर इसे वेस्ट में ही फिट क्यों किया गया है? तो दोस्तों, ऐसा करने के पीछे दो कारण है। पहला, वेस्ट में जीपीएस पोर्ट सही जगह पर अटैच हो जाता है जिससे सैटेलाइट तक एक्यूरेट डाटा पहुंच सके। दूसरा, बैक पर डिवाइस सबसे ज्यादा सिक्योर भी रहता है जिससे इसके टूटने का डर नहीं रहता। दोस्तों, आपने अक्सर कई गाड़ियों के पीछे वाले मिरर पर कुछ ऐसी लाइंस देखी होगी। क्या आपको पता है कि आखिर ये लाइंस क्यों होती है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये लाइंस तो बस डिजाइन के लिए बनी होती है, तो ये सच नहीं है। दरअसल इन लाइंस का कार को साफ सुथरा रखने में काफी बड़ा रोल होता है। इन लाइंस को डी फ्रोजर्स, डी मिस्टर और डी फ्रोस्टर लाइंस कहते हैं। और ये केवल सिंपल लाइंस नहीं बल्कि मेटल की वायर्स होती है। इन लाइंस का काम गाड़ियों के ऊपर फॉग, ओस और धुंध जमने से रोकना है। ये सिस्टम गाड़ी के कांच पर जमी फॉग को गर्म करके वेपराइज कर देता है। दोस्तों, हमारी कंट्री में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे क्रिकेट पसंद ना हो, लेकिन क्या आपको पता है क्रिकेट में केवल 3 ही स्टंप क्यों होते हैं? 1, 2 या 4 स्टंप्स क्यों नहीं? दरअसल दोस्तों, पुराने टाइम में क्रिकेट के खेल में केवल 2 स्टंप्स हुआ करते थे जिनके बीच की दूरी 6 इंचेस होती थी। लेकिन इनका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज भी था। दरअसल बॉल कई बार इन दोनों स्टंप्स के बीच में से काफी स्पीड से निकल जाती थी और पता भी नहीं चलता था। यही कारण है कि क्रिकेट में 3 स्टंप्स का यूज किया जाने लगा। 4 स्टंप्स का इस्तेमाल लॉजिकली बैटिंग करने वाले के साथ गलत होगा, क्योंकि 4 स्टंप्स के केस में बॉलर आसानी से बैट्समैन को आउट कर सकता है। दोस्तों, इंडियन ट्रक्स में हमें एक चीज कॉमन लिखी हुई दिखाई देती है और वो है हॉर्न ओके प्लीज। अगर हम कहें कि आपको इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होगा तो चौंकना मत, क्योंकि दोस्तों हॉर्न प्लीज का मतलब तो समझ आता है, लेकिन यहाँ ओके का मतलब ठीक है तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में ट्रक पर लिखे ओके की फुल फॉर्म ओनली केरोसिन होती है, जिसका मतलब ये है कि इस ट्रक में डीजल के साथ साथ केरोसिन भी यूज किया गया है। असल में ट्रक के ऊपर ओनली केरोसिन शब्द वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लिखा आ रहा है। केरोसिन के इस्तेमाल से पैसे की बचत हो सकती है, लेकिन आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए ट्रक पर ओके को एक वार्निंग की तरह लिखा जाता है। आजकल हर देश अपनी कंट्री में चारों ओर ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी करना चाहता है। दोस्तों, इन ऊंची बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रेपर कहते हैं। क्या आपको पता है कि आखिर इन बिल्डिंग्स में कुछ खाली फ्लोर्स क्यों बनाए जाते हैं? असल में दोस्तों, ऐसा करने के पीछे कुछ खास कारण होते हैं। जैसे कोई भी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है जिसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स लिखे होते हैं। लॉजिकली इन खाली फ्लोर्स को बिल्डिंग में काउंट नहीं किया जाता है, जिससे अल्टीमेटली बिल्डिंग लंबी दिखने लगती है। बिल्डिंग बनाने के बाद इन खाली फ्लोर्स में मैकेनिकल स्टोर बनाया जाता है, और तो और इन खाली फ्लोर्स के कारण किसी भी तरह के फायर एक्सीडेंट को भी पहले से रोका जा सकता है। दोस्तों, क्या आपके मन में यह आया है कि आखिर घड़ी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर यानी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है? इस सवाल का जवाब पुराने जमाने की सबसे पुरानी घड़ी में छुपा हुआ है, यानी सन डायल घड़ी में। आपने सुना ही होगा कि पुराने जमाने में सूरज की किरणों से टाइम को देखा जाता था। इस डायल पर जिस डायरेक्शन में सूरज की किरणें मुड़ती रहती थी, उसी डायरेक्शन में इस सन डायल की सुई घूमती थी। इसके बाद जब क्लॉक का इन्वेंशन हुआ तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन को भी लेफ्ट से राइट की ओर रखा गया, जिसे हमने क्लॉकवाइज का नाम दिया। आपके सामने भी कई ऐसी वीडियोस आई होगी जिसमें आपने प्लेन के पीछे से धुएं जैसा कुछ निकलता देखा होगा। क्या आपको पता है कि ये क्या होता है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में ये धुआं नहीं बल्कि फ्यूल होता है। जी हाँ, अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इतने महंगे फ्यूल को ऐसे ही हवा में रिलीज करके वेस्ट क्यों कर देते हैं? दरअसल दोस्तों, इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहते हैं और ये तब किया जाता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं होता। अब आप सोच
रहे होंगे कि फ्यूल बचाना तो अच्छी बात है, इससे तो कॉस्ट सेव हो जाती है, लेकिन दोस्तों टेक्निकल लैंडिंग के टाइम प्लेन का वजन टेक ऑफ के वजन से कम होना चाहिए ताकि सेफ लैंडिंग हो सके। और कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग और रूट छोटा होने के कारण काफी फ्यूल बच जाता है। फ्यूल डंपिंग को बहुत ही ऊंचाई पर किया जाता है जिससे ये हवा में ही वेपराइज होकर खत्म हो जाए और लोगों को इससे कोई नुकसान न पहुंचे। तो दोस्तों अब अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।